साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और हमारे साथ हैं एडवोकेट राजेश सैन जी। जय हिंद जय भारत। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे देश के, भारत देश के छात्रों के हित और जो हमारे जो युवा हैं उनके हित, सभी के हित के लिए और देश के हित के लिए भी वो विषय है। तो जैसा कि अभी वर्तमान में जो पेपर जो नीट का हुआ था, वो उस नीट पेपर में पेपर लीक हो गया था, उस विषय को लेकर के हमारे देश के छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था कि जो पेपर लीक हुआ था उसके जिम्मेदार जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उनका इस्तीफ़ा लिया जाना चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो छात्रों के हित में जो विषय या बहुत ही मुद्दा चल रहा है, तो इस विषय में हम जानना चाहेंगे कि क्या इस प्रकार की जो देश विरोधी, जन विरोधी, छात्र विरोधी या हमारे लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी जो इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत जी, मैं सबसे पहले तो अपने भारत देश की जनता को हाथ जोड़ करके धन्यवाद करता हूँ। और ऐसा नहीं है कि पहले और आज में जागरूकता की कमी है। इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दिल्ली जंतर मंतर में जो इतने सारे लोग, इतने सारे बच्चे इकट्ठे हुए थे, उम्र का दायरा छोड़ के, उसमें बालिग नाबालिग सारे बच्चे थे। अब बात यहाँ पे आती है कि गलती एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति मेरे ख्याल से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि उसमें कलेजा चाहिए जिसकी अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं जी, उनने कायराना हरकत ये की है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया। गलती अच्छा। एक्सेप्ट करते, सामने आते। यानी अभी भी उन्होंने इतने 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी गलती एक्सेप्ट नहीं की है। सर, कल जो मार्च हुआ, मार्च होने के बाद जब सारा यूथ आपके संसद के चारों ओर पहुंच गया, आपने सिर्फ एक कहना चाहिए कि एक जो बच्चों को लॉलीपॉप या झुंझुना दे देते हैं, जी। वो आपने 3 शर्तें उनकी रखी। और वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हंसी इसलिए आ रही क्योंकि उन्होंने जो बचपना किया कि मैं अपनी टॉप लीडरशिप से इस पर बात करूँगा। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? टॉप लीडरशिप क्या नॉलेज में नहीं था कि जंतर मंतर में जो यूथ बैठा है मतलब वो 1 महीने से आपसे प्रोटेस्ट चल रहा है। 20 तारीख से 20 तारीख 1 महीना हो गया। जी। और इस समय से लेके उस समय से इस समय तक उनने टॉप लीडरशिप ने बात नहीं की। तो मतलब आप समझ रहे हैं? आप बिल्कुल बिल्कुल। अंधे भी हैं, आप गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं, और एक चीज़ एक्स्ट्रा है कि आप नासमझ भी हैं। भारत देश में आप एक समय तक किसी को बेवकूफ़ बना सकते हैं, जो 2014 से अभी तक आप करते आए, लेकिन ये यूथ है, ये नक्शा बदल देगा श्रीमान। आप आज भी इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि हम वोट चोरी करके, सीट चोरी करके फिर गवर्नमेंट बना लेंगे। कितने बार? एक प्रकृति का नियम है, आप पत्थर को उछालिए, नीचे ज़रूर आएगा। तो आज वही स्थिति हो रही है। तो वकील साहब, मेरा प्रश्न है कि क्या जो बीजेपी जो गवर्नमेंट है, क्या ये छात्रों को ये ऐसा नहीं मानती कि ये भारत देश के छात्र हैं, भारत देश के भविष्य हैं, भारत देश के युवा हैं? सर, मेरा सीधा सा कहना ये है कि मैंने जो 3 चीज़ें बताई थी, तो हमारे गांधी जी थे, उनके कहे गए थे 3 बंदर हैं, ना बुरा बोलो, ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो। जी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है? बुरा ही देखो, बुरा ही करो, बुरा ही सुनो, बुरा ही बोलो, और समझ तो ऊपर है ही नहीं। क्योंकि अगर समझ होती तो जो स्थिति आज है, अभी मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देखे जिनमें पुलिसकर्मी की यूनिफॉर्म नहीं है। तो क्या इतना पैसा आने के बाद गृह मंत्रालय के पास पैसा नहीं है जो अपने पुलिसकर्मियों को विदाउट यूनिफॉर्म आपने भेज दिया रोड पे? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हर चीज़ का अलाउंस देते हैं, उनको हेयर कट अलाउंस नहीं देते क्या? उनके आप शूज़ देख लीजिए, आप उनका पहनावा देख लीजिए, किस एंगल से वो पुलिसमैन लग रहे हैं, आप बताइए मुझे। तो आपने देखे?
कि इनके पास ना आईडी है, ना नेम प्लेट है। और वहाँ की तो छोड़ दीजिए साहब, यहाँ लोकल थाने में चले जाइए, उनकी नेम प्लेट ऐसी झूली रहती है, कभी उठी नेम प्लेट आपको दिखेगी नहीं। ट्रैफिक में जो भी पुलिस वाला खड़ा होता है उनकी नेम प्लेट ऐसी झुकी रहती है, कभी ऊपर नहीं दिखती कि वो फला व्यक्ति है, उसका बैच नंबर ये है, कभी नहीं दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे जो है ना दलाल हो चुके हैं, चोर हो चुके हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि जो ऊपर साहब बैठे हैं ना वो कर रहे हैं। जब साहब कर रहे हैं तो नौकर को क्या डर। वैसे भी अभी कुछ समय पहले जैसे अयोध्या में राम मंदिर में चोरी का मामला आया था, उस विषय को लेकर के भी हमारे शासन प्रशासन के लोग चुप थे। और भी इससे पहले बहुत सारे घोटाले हो चुके हैं, बहुत होना सारे पड़ेगा, लोग चुप रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने चोरी नहीं की है तो आप चोर को चोर बोलोगे, लेकिन यहाँ सारे लोगों ने चोरी की है तो चोर को चोर कौन बोलेगा, उसके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको तो पहले से समझना चाहिए था, जिस आदमी को आपने वहाँ पे चेयर पे बैठाला है उसका नाम चंपा था, लेके चंपा तो। थैंक यू सर। ओके। तो ये कुछ ख़ास मुद्दों पर हमने एडवोकेट राजेश सेन जी से बात की, और इस विषय पर आप भी सोचने का प्रयास करिएगा कि किस तरीके से जो सरकार है, गवर्नमेंट है, ना ही किसानों को इस देश का किसान समझ रही है, ना ही छात्रों का इस देश का छात्र समझ रही है। तो फिर ये जो गवर्नमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं, फिर किस लिए बैठे हुए हैं? फिर जब छात्रों के हित में काम नहीं करना है, नागरिकों के हित में काम नहीं करना है, किसानों के हित में काम नहीं करना है, तो फिर ये लोग बैठे किस लिए हैं? फिर इनको जो है जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको उसी देश जा कर के ही इनको काम करना चाहिए। फिर भारत देश में इन लोगों की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि है। अगर वो जिनके लिए काम करते हैं तो फिर खुल करके बोलें कि हम भारत देश के छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो खुल करके बोलें, सामने आएँ, वो चीज़ें स्पष्ट करें। तो कम से कम जो भारत देश के नागरिक हैं, जो युवा हैं, जो छात्र हैं, कम से कम उनको ये समझ में आ जाएगा कि हमको इस प्रकार के लोगों से, इस प्रकार की सरकारों से, जब इन्होंने खुद ही बोल दिया है तो इनसे हमारी अब कोई भी अपेक्षा या आशाएं नहीं। क्योंकि इन्होंने पहले ही मना कर दिया। तो इस बात को सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। धन्यवाद।